Good morning everyone. In this session I will start subject science class 7 chapter number 3 fiber to fabric part 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइबर टू फैब्रिक का वूल, एनिमल्स एंड टाइप्स वगैरह सब कंप्लीट किया था कि कैसे वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हम कवर करते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स में उसका मैनेजमेंट करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में वूल को कैसे डिवाइडेशंस करते हैं, फैक्ट्रीज में कैसे वहाँ पे डेवलप होता है हमारे पास वूल, फिर डाई हम कैसे करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हमने वहाँ कवर कर लिया था. ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा टॉपिक नंबर फाइबर टू. हमने वूल, ठीक है, पढ़ लिया था. एंड एनिमल्स फाइबर्स, बाइंडिंग ऑफ अ शिप की याक शिप, इन सबसे हमें क्या मिलता है? वूल प्रोड्यूस होता है और हम उस वूल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फैब्रिक में. ठीक है, फैब्रिक के थ्रू हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं. अब यहाँ हम कंडीशंस को देखेंगे कि हमारे पास हमने स्टेप्स देखे थे कल जो हमने सेशन किया था उसमें हमने क्या देखा था? शेयरिंग. ठीक है, स्टेप्स देखे थे, श्योरिंग, सॉर्टिंग, कंबाइनिंग, डाइनिंग एंड स्पेनिंग. ठीक है, ये सारी कंडीशन कल हम पढ़ चुके हैं. डाउट्स? एनीवन डाउट्स? नो? नेक्स्ट हमारे पास आता है सिल्क. व्हाट इज सिल्क? प्रोडक्शन ऑफ अ सिल्क. ठीक है, तो देन हम स्टार्ट करते हैं सिल्क का. सिल्क इज अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर obtained from silkworm. It is separated from the cocoons of silkworms. It is made up of portion and it's its strongest natural fiber. It means कि हमारे पास जो सिल्क होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस कहाँ से? कल हमने सेशन में बात की थी कि सिल्क हमें कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सिल्कवर्म से. एंड फीमेल सिल्क वहाँ पे प्रोड्यूस करती है कोकेन, एंड कोकेन को हम अलग कर लेते हैं. वो सारा हमने कल कंप्लीट किया था, बेसिक इसका डिस्क्रिप्शन. अब हमारे पास यहाँ एक डायग्राम है, उसके थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे फर्स्टली हमारे पास ये सब प्रोडक्शन होता है, सिल्क हमें कहाँ से प्रोडक्ट होता है. तो फर्स्टली हमारे पास क्या है? एग्स ऑफ अ सिल्क मोथ ऑन अ मलबरी लीव्स. जो सिल्क मोथ होती है, फीमेल मोथ, उसके जो मलबरी लीव्स पे एग्स को प्रोडक्शन होता है. ठीक है, देन हमारे पास हम कहाँ जाते हैं? इन सिल्क को लार्वा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, और सिल्क वार्म के थ्रू हम उसको यहाँ पे शो करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास होता है प्यूपा. ठीक है, प्यूपा मीन्स होता है कि जो हमारे पास ये लार्वा क्रिएट करेगा कंडीशंस को रेसे, जो वहाँ पे सिल्क हमारा प्रोडक्शन होगा वो क्या बना लेता है? वहाँ पे प्यूपा को क्रिएट कर लेता है. उस प्यूपा को क्रिएट करने के बाद हमारे पास क्यूकेन. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या रहती है? कुकन. ठीक है, उसके बाद सिल्क मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ कोकेन. इट्स मीन्स कि जो सिल्क वॉर्म होती है वो क्या करती है? उस कोकेन को छोड़ देती है और उससे बाहर आ जाती है, फिर हम उसका यूज करते हैं. एंड जो सिल्क मॉथ हमारे पास बाहर आ जाती है इस कोकेन से, वो बाद में क्या बन जाती है? अडल्ट सिल्क ऑफ मॉथ बन जाती है, फीमेल मॉथ की अडल्ट रूप वहां पे चेंज हो जाता है उसका. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है अब हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ. ठीक है, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज पेल येलो एग्स ऑन द लीव ऑफ अ ट्री. प्लांट्स की लीव्स पे बोला था, जिसे हम क्या बोल रहे थे? मलबरी लीव्स बोल रहे थे. ठीक है, द एग्स हैज इनटू 2 weeks टाइम टू फ्रॉम वर्म लाइक लार्वा कोल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म. एंड वो कितने वीक्स तक वहाँ सर्वे करती है? 2 weeks तक वो क्या करेगी? वहाँ सर्वे करती है. देन हमारे पास उस प्रोसेस को हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैटरपिलर से प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एंड उसे हम क्या बोलते हैं? सिल्क वर्म्स कहते हैं. ठीक है, द सिल्क वर्म्स फीड ऑन द लीव्स ऑफ अ मलबरी ट्री
and grow bigger in a size. जो सिल्क वर्म होती है उस लीव पे जब वो रहती है तो क्या करता है कि वो वहाँ पे जो भी फूड खाती है, ठीक है, उससे क्या होता है, उसके साइज बिगर हो जाता है. पहले स्मॉल होता है, फिर क्या होता है, वो बिगर साइज की हो जाती है. ठीक है. ड्यूरिंग द लार्वा स्टेज द सिल्क वर्म सीड their skin for times while they grow. Silk is secreted by glands present in the silkworm's head is liquid form. It means कि जो सिल्क वर्म होती है उसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म भी प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू हमें शाइनिंग भी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे समझ आया. नाउ द सिल्क वर्म इज रेडी टू एंटर. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास सिल्क वर्म है, द नेक्स्ट स्टेज इज डेवलप द कोल्ड प्यूपा. ठीक है. Each silkworm beings spanning of a cocoon by moving its head in the same pattern as that of number exhibit. During this movement of head of silkworm secrete silk in liquid form through the tiny opening in its head. Liquid silk solidifies on contact with the air and becomes silk fiber. Within नेक्स्ट हमारे पास द सिल्की कवरिंग स्पून बाय द सिल्क वर्म फॉर इस पोर्शन इज कोकन. जो सिल्की फाइबर्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं उसे हम किस नेम से ड्रॉ कर देते हैं, उसे हम किस नेम से, कोकोन नहीं कोकोन, कुकोन. ठीक है. नॉट से कोकोन, कुकोन. हाँ, ककुन भी बोल सकते हैं, कुकोन. ठीक है. नॉट ऑफ कोकुन. ओके. रेनिंग ऑफ अ सिल्क वर्म. अब यहाँ पे हम देखेंगे फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रेयर एंड देयर कोकोन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स. रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म मीन्स एट लुक आफ्टर द सिल्क वर्म बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. इट्स मीन कि वहाँ पे उसे प्रॉपर फूड एंड उसकी हेल्थ केयर हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ कंडीशंस है. In a silk farm, female silk moths are kept in separate lines bags. ठीक है. Each female silk moth lays 200 to 500 eggs at a time. All clear? Next, the eggs are kept in a perforated cardboard boxes on a bamboo trays under hygienic and suitable temperature and humidity conditions. इट्स मीन्स कि जो वहाँ एग्स प्रोड्यूस किए हैं सिल्क वर्म्स ने वो हम क्या करते हैं कि अंडर हाइजेनिक एंड सूटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कंडीशंस में उसको रखते हैं ताकि वो हमारे खराब ना हो. उनसे हम क्या सिल्क वहाँ से हमें प्रोड्यूस हो जाए. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास वही स्टेप्स है कि हम सिल्क को कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा हमारे पास. तो फर्स्टली हमारे पास होता है बॉइलिंग. इट मीन्स द कोकेन्स आर फर्स्ट बॉइल्ड इन हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवन्स टू किल द प्यूपा इनसाइड. इट मीन्स अगर हम जो हमारे पास वो कोकेन्स है, ठीक है, उसको हम हॉट वाटर में अप्लाई करेंगे तो जो प्यूपा उसके अंदर इनसाइड द प्यूपा वो क्या हो जाता है, वहाँ पे डाई हो जाता है, मर जाता है एंड उसे हम अलग कर देते हैं. उसे हम किस में बॉइलिंग. फर्स्ट स्टेज हमारा क्या होगा सिल्क प्रोड्यूस करने का, बॉइलिंग. ठीक है. इफ द लार्वा आर नॉट किल्ड एंड अलाउड टू ग्रो दे विल ब्रेक द कोकेन. दिस विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है रीलिंग. ठीक है. अभी रीलिंग वाली कंडीशन है हमारे पास. रीलिंग. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकेन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है थ्रोइंग. द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क. द प्रोसेस टू कॉल्ड थ्रोइंग. दिस प्रिवेंट द सिल्क फ्रॉम स्प्लाइटिंग इन द इंडिविजुअल फाइबर्स. अब हमें बनाना क्या था, प्रोडक्शन क्या करना था, फाइबर टू फैब्रिक. हमने वूल से कन्वर्ट किया, अब हमने किससे कन्वर्ट किया, सिल्क से कन्वर्ट किया है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम इसके स्टेप्स भी देख ले. जैसे हमने वहाँ पे वूल के स्टेप्स देखे थे सेम एज हमने कहाँ देखे, सिल्क वर्म के स्टेजेस देखे कि कैसे हमें सिल्क प्रोड्यूस होगा. ठीक है. क्लियर? ओके.
क्लास 7th। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन डायग्राम, जिसमें हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास रहती है। ठीक है, फीमेल सिल्क मॉथ इन अ सिल्क वार्म, देन एग्स। फर्स्टली हमारे पास क्या रहती है, फीमेल मॉथ, देन एग्स, एंड फिर हमारे पास लार्वा फॉर एग्स। एग्स को वहाँ रखने के लिए क्या रहता है, लार्वा, सिल्क वॉर्म्स एंड जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स। फीड ऑन मलबरी लीव्स। ठीक है, फिर वो कहाँ जाते हैं, मलबरी लीव्स, कोकेन्स, बॉइल्ड इनटू ऑन हॉट वाटर। ये इसका कि हम कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे करेंगे, वो कंडीशंस यहाँ पे हैं हमारे पास। ठीक है, लार्वा इन ए कोकोनडाइन। ठीक है, देन प्रोसेस क्या करते हैं हम इसको बनाने के लिए, रीलिंग करते हैं, देन सिल्क थ्रेड तैयार प्रिपेयर होता है हमारे पास। ठीक है, रीलिंग करने के बाद सिल्क थ्रेड हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। उस सिल्क थ्रेड को हम क्या करते हैं, रॉ सिल्क, ठीक है, कलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स उसे हम क्या कर लेते हैं, अपने साथ कलेक्ट कर लेते हैं। फिर ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मीन्स कि हम उन्हें जैसे ट्विस्ट करना चाहे वैसे हम उसको ट्विस्ट कर लेते हैं, जो सिल्क हमारे पास प्रोडक्ट होता है। थ्रो सिल्क, डाई करते हैं, वाइट कलर का सिल्क ही प्रोड्यूस होता है। अब हम कलरफुल फैब्रिक्स को यहाँ पे नीड होती है कि किसी को ग्रीन कलर, किसी को येलो, किसी को पर्पल, तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे डाई करते हैं। ठीक है, डाई करने के बाद वो कलर्ड हो जाता है वो सिल्क हमारे पास। फिर क्या होता है, व्यूमिंग, सिल्क क्लॉथ हमारा प्रिपेयर हो जाता है। इट्स दैट क्लियर? क्लास 7। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स इन दिस बुक, इन दिस चैप्टर। ओके, कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर्स है। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not a natural fiber? Which one? रेयन। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से नहीं होते हमारे पास, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एनीथिंग एल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, नॉट अ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन से होते हैं, वूल एंड कॉटन एंड सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास, व्हाट डज लार्वा बिकम आफ्टर ग्रोथ? नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्यूपा। ठीक है, कंडीशन मैंने अभी स्टडी करवाई है कि जो लार्वा एग्स है हमारे पास, जब साइज बिगर होता है तो वो किस में जाता है, प्यूपा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द एग्स ऑफ सिल्क वार्म हैच इन वीक्स। मैंने बताए थे 2 वीक्स। ठीक है, कंडीशन हमारे पास है सेकंड का, थर्ड का, सॉरी 2 वीक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, सीप आर शेयर इन, ए ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, summer. The silky covering spun by the silkworm for its production is called cocoon. ठीक है, raw silk is twisted to produce, raw silk is twisted, next 6th का आंसर thorn silk. ठीक है, next fill in the blanks. First fill in the blanks. Alpaca is generally found in South America. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, wool and silk fibers are obtained for animals. Next, third fill in the blanks. Silk is the strongest natural fiber. Silk is the strongest natural fiber. Next, fourth, natural fibers are obtained from plants and
एनिमल्स, ये चीजें सब हमने फर्स्ट वूल एंड एनिमल्स को पढ़ने से पहले टाइप्स में पढ़ा था, ठीक है। कंडीशंस थी हमारे पास। नेक्स्ट फिफ्थ, द पर्सन हु लुक्स आफ्टर शिप इज कॉल्ड सैपर, ठीक है। क्लियर? द fill in the blanks, the burns the better is the wool. Fewer is the correct answer. Repeat my question. The fill in the blanks, the burns the better is the wool. Fewer is the correct answer. Next, seventh question is, the eggs are warmed to a suitable temperature in an incubator. Right answer. My question is repeat. The eggs are warmed to a suitable temperature in an incubator. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग ऑफ इट्स कोकन ए सिल्क वर्म इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा, ठीक है। ऑल ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकन्स ऑफ सिल्क वर्म्स, इट्स ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the process of washing the fleshy of sheep to remove dust, dirt, sweat and grass is called to shearing. It's true and false? False. ठीक है, done. Next question is, the rearing of silkworm, of obtaining silk is called sericulture. True or false? True. Right answer is true. Okay. Next question is, the damaged or waste cocoons are used to produce raw silk. False. Right answer is false. Next question, short question answers. Very short question answers. Question is, name two synthetic fibers, nylon and rayon. First answer is correct, nylon and rayon, ठीक है। What is synthetic fibers? Two examples, nylon and rayons, ठीक है। नॉर्थ से जम्मू कश्मीर। सेकंड क्वेश्चन, नेम टू स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर sheep are rare. पंजाब एंड हरियाणा। राइट आंसर पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ sheep. शेयरिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी एग्स डज अ सिल्क मॉथ लेस एट अ टाइम? ये अभी हमने रीड किया है, 200 to 500 एग्स ए सिल्क माउथ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डन? Done? Yes. Next question is, what is the process of taking out thread from the cocoon called? Reeling is a process. मैंने अभी बताया था, कोकोन से बाहर जब हम सिल्क मॉथ को बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? रेलिंग। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country leads the world in silk production? China. Right answer is
China. Next question is name two wool yielding animals. Yak, goats. It's done. Next question. What is used to shear the skin of sheep? A large razor on an electrical driven shearing machine. And short answer is shearing machine. It's done. Next, short answer type questions. First question is what is meant by rearing of sheep? Rearing of sheep means to look after the sheep, giving them food, shelter and health care. अभी हमने रीड किया है, इस कंडीशन को सेम एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट आंसर इज rearing of sheep means to look after the sheep by giving them food, shelter and health care. Done. Class 7 done. Yes, ma'am. Next question is why is silk is a costly fiber? Because of its natural shining appearance. ठीक है, मैंने बताया था कि जो हमारे पास सिल्क फाइबर होता है उनके पास क्या होती है, नेचुरल शाइनिंग होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कॉस्ट में ज़्यादा होते हैं. ठीक है, डन. Next question is what is mean by shearing? Third question, why does shearing not hurt the sheep? Sorry, third question, shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin of is dead, so it is not hurt. Third answer is clear. Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin of a sheep is dead. It just clear. What is meant by shearing? Next question is what is mean by shearing? हमने पढ़ा था ना वूल्स में. The process of washing the fleshy of sheep to remove dust, dirt, sweat, grease, etc. is called shearing. पढ़ा था. First session is वूल को क्लीन करना. It's called shearing. ठीक है, complete. Next question, why is cocaine made by silkworms? The cocaine is made by the silkworm to protect its development as a pupa. Development as pupa. Fifth question, the cocaine is made by the silkworm to protect its development as pupa. Done. Yes, ma'am. Next question is why does sheep eats? Sheep mainly eat grass, leaves. They are also feed mixture of pulses, corn, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स. कि हमारे पास जो शिप है वो क्या क्या फूड खाती है, उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करना है. पहले तो फर्स्टली वो ग्रास, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लीव्स, नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर ऑफ अ प्लसेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स. ठीक है,
नेक्स्ट, next question is what will happen if larvae are not killed and allowed to grow? Page number Is that clear? Question and answers. Long question answers. First question is वो करवा दूँ. Long question answer. Write the various steps in form of flow chart involved in the production of a silk cloth from silk moth. ठीक है, कंडीशन हमारे पास है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के. ये वाला स्टेप्स हमें यहाँ लिखने हैं. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इज जो मैंने लास्ट में तुम्हें टेबल समझाई थी, अभी डायग्राम समझाया था, उसी को यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड कंप्लीट प्रोसेस लिखना है. फर्स्टली हम क्या करते हैं, शेयरिंग. जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन फर्स्ट का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अ वूल प्रोडक्शन. जो स्टेप्स हमने वूल को प्रोडक्ट करने में किया था, सारे प्रोडक्शन यहाँ लिखने हैं लॉन्ग टाइप सेकंड क्वेश्चन में. ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है एंड सेकंड हमारा है wool is obtained from the ship by a long process which involve following step: shearing, shoring, sorting and combining, dyeing, cleaning. ये सब कंडीशंस जहाँ हमने प्रोसेस पढ़ा था, रीड किया था, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे हमें ड्राइव करनी है. ठीक है, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक पॉइंट है हमारे पास, शेयरिंग, शोरिंग, सॉर्टिंग, कंबाइनिंग एंड डाइनिंग, स्पिनिंग. इट्स दैट क्लियर? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड टाइप, कंप्लीट सेकंड आंसर. फर्स्ट में वो डायग्राम फ्लो करना है एंड सेकंड में ये कंप्लीट स्टेप्स को ड्रॉ करना है. ठीक है, इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, डन. चैप्टर नंबर 3. एनी क्यूरीज, एनी डाउट? So it's well. Okay, class 7th. Yes, ma'am.